मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12वीं विविध प्रश्नावली जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आज हम जो है बचे हुए 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो विविध प्रश्नावली में बच्चों वो पूर्ववर्ती मेथड जो हमने पढ़े थे, समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की विधि, रैखिक अवकलन समीकरण को सोल्व करने की विधि या चरों के पृथक्करण के हिसाब से उसको सोल्व करने की विधि, तो उन सब के बारे में बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उन्हीं का रिपीटेशन जो है विविध प्रश्नावली के अंदर होना है। देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमें यहाँ पे दिया हुआ है dy बटे dx बराबर y बटे x log y बटे x प्लस 1। हमें इस अवकलन समीकरण को सोल्व करना है। तो बच्चों पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दी गई अवकलन समीकरण जो है वो कौन से रूप की है और कौन सी विधि हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे y बटे x का पद आया है और y बटे x का पद जब भी किसी अवकलन समीकरण में आता है 99% वो अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप की होती है। तो यहाँ पर यह अवकलन समीकरण जो है वो समघात रूप की है। यह अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। और आपको अच्छे से पता है बच्चों कि जब भी हम समघात अवकल समीकरण को सोल्व करते हैं तो हम यहाँ पे y बराबर vx मान के चलते हैं। अतः हम यहाँ पे मान के चलेंगे y बराबर vx, जिससे मुझे यहाँ पे dy बटे dx का मान प्राप्त होगा v प्लस x dv बटे dx। और ये वैल्यू हम रखेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1 में। तो अपने पास क्या आएगा, v प्लस x dv बटे dx बराबर में y बटे x के स्थान पे आएगा v और यहाँ पर हो जाएगा log v और प्लस का 1। तो देखिए बच्चों, v का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे v log v और प्लस का v। तो बच्चों v से v हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे x dv बटे dx बराबर में v log v का पद बचेगा। अब यहाँ से चरों की पृथक्करण विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरा v का पद dv के अपॉन में आएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा dv बट्टे v log v और यहाँ चला जाएगा dx बट्टे x। तो देखिए बच्चों, हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो मैं dv बट्टे v log v को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में v dv और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा log v और बराबर में बच्चों यहाँ पर है dx बट्टे x। तो देखिए बच्चों, यहाँ से log v का परफेक्ट अवकलन 1 बट्टे v dv होता है। तो हर का परफेक्ट अवकलन चूंकि अंश में विद्यमान है, अतः इसका इंटीग्रेशन log हर यानी कि log v हमें प्राप्त होगा और यहाँ पे आ जाएगा log x और अचर राशि के तौर पे हम ले लेंगे log c, जिससे हमें यहाँ पे log c x प्राप्त होगा क्योंकि दोनों log के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब देखिए बच्चों, log से log हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास log v बराबर बचेगा cx और v की वैल्यू हम जैसे यहाँ पे वापस रखते हैं y बटे x, तो हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अवकलन हमारे सामने जो है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी अवकलन समीकरण को देखकर 2-3 क्वेश्चन का उठना स्वाभाविक है कि ये कौन से रूप के अवकलन समीकरण है और हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जरूरी है अवकलन समीकरण की पहचान होना। अब चूंकि अवकलन समीकरण की पहचान समघात अवकलन समीकरण के रूप में हुई है, तो यहाँ पे विधि भी वही हम लोग अप्लाई करेंगे समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की विधि से। तो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है x dy बटे dx बराबर y प्लस 2 रूट वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी पहचान करें कि कौन से प्रकार के अवकलन समीकरण है। क्या है यहाँ पर ये चरों के पृथक्करण से रिलेटेड अवकलन समीकरण है। तो बच्चों, यहाँ पे चरों का पृथक्करण संभव नहीं होगा क्योंकि रूट में y और x का पद एक साथ आया है जो कि हमेशा एक ही साथ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे समघात अवकलन समीकरण ये बन सकती है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे पूरी समीकरण में x का भाग दे दूं तो ये पूरी समीकरण का प्रत्येक पद जो है वो y बटे x के रूप में या अचर पद में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको समघात अवकलन समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरी समीकरण को बच्चों हमें यहाँ पे x का भाग देना पड़ेगा और x का भाग देंगे तो बच्चों अपने पास यहाँ पे आएगा dy बटे dx बराबर में यहाँ पे आ जाएगा y बटे x प्लस में 2 रूट वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र और बट्टे में बच्चों यहाँ पर आने वाला है x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा dy बट्टे dx बराबर में y बट्टे x प्लस में 2 रूट, तो ये x जब रूट के अंदर जाएगा बच्चों तो ये वर्ग बन के जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा वाई स्क्र बट्टे एक्स स्क्र, जिसको मैं y बटे x की होल स्क्र लिखूंगा और माइनस एक्स स्क्र में एक्स स्क्र का भाग दूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर से ध्यान दें बच्चों, x जब रूट के अंदर जाएगा तो वर्ग बन के जाएगा, एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, तो वाई स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा और एक्स स्क्वायर में भी
एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा। अब देखिए चूंकि बच्चों ये समघात अवकलन समीकरण है, इसका प्रत्येक पद जो है वो y बटे एक्स के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो बच्चों हम इसको सोल्व करने के लिए समघात अवकलन समीकरण को हल करने की विधि का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे y बराबर vx मान के चलेंगे। अवकलन करेंगे तो बच्चों यहाँ से dy बटे dx का मान v प्लस एक्स डी बटे dx के रूप में हमें प्राप्त होगा। और ये सारा प्रतिस्थापन जब समीकरण नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे रखना होगा v प्लस एक्स डी बटे dx। यहाँ पे y बटे एक्स के स्थान पे आएगा v और प्लस में 2 रूट यहाँ पर बन जाएगा v स्क्वायर माइनस 1। v से v जो है बच्चों हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे x डी बटे dx बराबर में 2 इंटू में रूट वी स्क्वायर माइनस 1 का पद बचेगा। अब अगर मैं यहाँ से चरों का पृथक्करण करता हूँ तो बच्चों dv के बट्टे में तो आ जाएगा यहाँ पे रूट वी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2dx। अब बच्चों हम यहाँ पे दोनों तरफ करते हैं समाकलन। तो dv बटे रूट वी स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे dx बटे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा log v प्लस रूट वी स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 2 अचरासी बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस में हम यहाँ पे एक अचरासी ले लेंगे c। तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा आपके पास, माफ कीजिए बच्चों, यहाँ पे x dx का पक्षांतरण करेंगे तो ये dx बटे x बनेगा, dx बटे x बनेगा। तो यहाँ पे dx बटे x का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो यहाँ पे हो जाएगा log x और प्लस में बच्चों हम एक अचरासी ले लेते हैं log c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा log y, v की वैल्यू वापस रखेंगे y बटे x प्लस में यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में बच्चों यहाँ पे 2 जो है वो x के वर्ग के रूप में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे log c एक्स स्क्वायर का पद आएगा क्योंकि 2 वर्ग के रूप में जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह है, इस वजह से ये दोनों के दोनों पद जो है वो आपस में गुणा में आएंगे। तो log से log हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा y बटे एक्स प्लस में रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब लघुत्तम लेंगे तो रूट में बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जो लघुत्तम में बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आया है वो वर्गमूल से बाहर आकर बना लेगा x और यहाँ पे log से log कैंसिल होने से बचेगा सी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जैसे मैं पूरी समीकरण को x से गुणा करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर सी एक्स की घात 3 के रूप में मुझे इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो देखा बच्चों ये भी समघात अवकलन समीकरण थी और इसको सोल्व करने की विधि हमने यहाँ पे इस्तेमाल की और काफ़ी आसान इसका इंटीग्रेशन था और बहुत ही सुगमता से हमने इसका आंसर जो है वो प्राप्त कर लिया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए dy बटे dx बराबर e की घात x माइनस वाई इंटू ई की घात y माइनस ई की घात x। देखिए बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन हम 12.9 एक्सरसाइज में सोल्व कर चुके हैं बर्नौली अवकलन समीकरण। तो देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे। dy बटे dx ई की घात x माइनस वाई को बच्चों मैं ई की घात x इंटू में ई की घात माइनस वाई के रूप में यहाँ पे लिख सकता हूँ और आगे बच्चों यहाँ पर है ई की घात y माइनस ई की घात x। अब देखिए बच्चों ई की घात माइनस वाई का पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये ई की घात प्लस वाई बनेगा, यहाँ पे आएगा dy बटे dx, यहाँ पे e की घात x इंटू में e की घात y माइनस e की घात x आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे e की घात y dy बटे dx, e की घात x को e की घात y से गुणा करेंगे तो e की घात x इंटू e की घात y आएगा और माइनस e की घात x को e की घात x से गुणा करेंगे तो e की घात 2x आएगा। अब देखिए बच्चों ये y का जो पद है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो यहाँ पे e की घात y dy बटे dx और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस ई की घात x इंटू में ई की घात y और यहाँ बचेगा माइनस ई की घात 2x। अब देखिए बच्चों सिंपल हमें यहाँ पे ई की घात y को मैं जैसे t मानता हूँ तो अवकलन करने पे मुझे ये पहला पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा और ये पूरी अवकलन समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पे मान के चलूँगा ई की घात y बराबर t, जिससे इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ई की घात y dy बटे dx का जो मान है बच्चों वो dt बटे dx के इक्वल आएगा और ये प्रतिस्थापन जब हम इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा dt बटे dx माइनस ई की घात x इंटू में t बराबर में माइनस ई की घात 2x। तो बच्चों हमें यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के रूप में रेखिक अवकलन समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है, जहाँ पे p का जो मान है बच्चों वो t का गुणांक होगा जो कि माइनस ई की पावर x है।
तो बच्चों यहाँ से हम लोग निकालेंगे अब इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, e की घात p dx होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो माइनस e की घात x है, और e की घात x का जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है वो e की घात माइनस e की घात x के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि e की घात x का इंटीग्रेशन e की घात x होता है। अब देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है रेखिक अवकलन समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर आता है, हम उसको समीकरण 2 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे, जिससे जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा, यानी कि d/dx। और यहाँ पर देखिए बच्चों, परतंत्र चर है t और इंटीग्रल फैक्टर है e की पावर माइनस e की पावर x। और बच्चों देखिए राइट हैंड साइड में है माइनस e की पावर 2x, तो माइनस e की पावर 2x को भी हम इंटीग्रल फैक्टर e की पावर माइनस e की पावर x से गुणा करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अवकलन संकारक इधर जाकर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे t e की पावर माइनस e की पावर x आएगा, और यहाँ पे माइनस के साथ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो e की पावर 2x को हम e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस e की पावर x और e की पावर x dx के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने e की घात 2x को ब्रेक कर दिया e की पावर x इंटू e की पावर x में। तो देखिए बच्चों, सिंपली हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए e की पावर x को v मानना पड़ेगा, जिससे अवकलन करने पर e की घात x dx बराबर मुझे dv प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t e की पावर माइनस e की पावर x बराबर माइनस ये v e की पावर माइनस v और dv में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे खंड से समाकलन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट सेकंड कैसे लगाएंगे, फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा एक सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन वापस e की घात माइनस v होगा और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे t e की पावर माइनस e की पावर x, माइनस 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, e की घात माइनस v बाहर कॉमन ले लेंगे और v की वैल्यू जो है वो e की पावर x हम वापस रखेंगे, तो ये e की पावर माइनस e की पावर x बनेगा, अंदर v प्लस 1 बचेगा, तो v के स्थान पे हो जाएगा बच्चों e की पावर x और प्लस का आएगा 1 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा c। अब बच्चों t की वैल्यू रखते हुए हम e की पावर माइनस e की पावर x का दे देंगे भाग, तो t जो है यहाँ पे हमने माना था e की घात y को, तो यहाँ पे आ जाएगा e की घात y इंटू में e की घात माइनस e की घात x बराबर में बच्चों यहाँ पे e की घात माइनस e की घात x इंटू में e की घात x प्लस 1 प्लस में c, और e की घात माइनस e की घात x का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा e की घात y बराबर e की घात x प्लस 1 और प्लस c के बट्टे में e की घात माइनस e की पावर x आएगा, तो वो ऊपर जाकर गुणा में e की पावर प्लस e की पावर x के रूप में हमें पद प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, ये बर्नौली अवकलन समीकरण थी जिसको हमने रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करके और इसका सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त किया है। अब बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इस प्रकार से हमारी 12वीं प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, dy/dx प्लस x साइन 2y बराबर में x की घात 3 कोस स्क्वायर y। बच्चों यहाँ पर ये बर्नौली अवकलन समीकरण और यही क्वेश्चन हम 12.9 में भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन बर्नौली अवकलन समीकरण है, क्योंकि बराबर में यहाँ पे y के रूप में कोस स्क्वायर y का पद आया है और इसको रेखिक में कन्वर्ट करने के लिए पूरी समीकरण में कोस स्क्वायर y का देना पड़ेगा भाग। तो देखिए बच्चों, यहाँ कोस स्क्वायर y का भाग देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर y, यहाँ पे आएगा dy/dx प्लस x इंटू में साइन 2y को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2 साइन y इंटू में कोस y, और बट्टे में बच्चों यहाँ पर है कोस स्क्वायर y और बराबर में है x की घात 3। 1 कोस स्क्वायर y को बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर y और dy/dx प्लस बच्चों यहाँ पे कोस से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 2x और साइन बट्टे कोस बना लेगा बच्चों यहाँ पे 10y और बराबर में आएगा x की घात 3, और मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे 10y को t मानते हैं तो आपको ये पहला पद जो है वो प्राप्त हो जाएगा, और ये बर्नौली अवकलन समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे मान के चलेंगे 10y बराबर t, तो अवकलन करने पे आपके पास सेक स्क्वायर y dy/dx जो है वो dt/dx के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे dt/dx प्लस में 2x इंटू में t बराबर x की घात 3 के रूप में हमें यहाँ पे रेखिक अवकलन समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग p की कैलकुलेशन करेंगे तो p जो है वो t का गुणांक कहलाएगा यानी कि 2x कहलाएगा, जिससे इंटीग्रल फैक्टर e की घात p dx के फॉर्मूले से हम लोग प्राप्त करेंगे। p का मान होगा 2x dx। तो बच्चों हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है वो e की पावर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 होगा, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो e की पावर x स्क्वायर के रूप में बच्चों हमें समाकलन गुणांक जो है वो प्राप्त होगा। और इस समाकलन गुणांक का गुणा बच्चों समीकरण 3 के दोनों पक्षों से करेंगे, तो समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। तो और दो पद होंगे यहाँ पे परतंत्र चर x और समाकलन गुणांक e की घात x स्क्वायर, इन दोनों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। जबकि दाएं पक्ष को हम लोग गुणा कर देंगे e की पावर x स्क्वायर से, तो यहाँ पे x की घात 3 को e की पावर x स्क्वायर से हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों इस अवकलन संकारक का जब पक्षांतरण करेंगे तो वो समाकलन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे t इंटू में e की पावर x स्क्वायर का पद बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में x की घात 3 e की पावर x स्क्वायर dx आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे x की घात 3 को लिख सकते हैं x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर इंटू में x dx। तो बच्चों मैंने x की घात 3 को x स्क्वायर इंटू x में ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे x स्क्वायर को v मानकर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे x स्क्वायर को माना है v, जिससे मुझे 2x dx बराबर प्राप्त होगा dv, जिससे x dx का मान हो जाएगा dv बटे 2। ये वैल्यू जब इस इंटीग्रेशन में रखेंगे बच्चों तो t e की पावर x स्क्वायर बराबर में हमें यहाँ पे v e की पावर v dv बटे 2 जो है वो प्राप्त होगा। फर्स्ट और सेकंड के फॉर्मूले से यानी कि खंड से समाकलन के फॉर्मूले से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 और सेकंड का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो e की घात v प्राप्त होगा और प्लस में आएगा c। तो बच्चों यहाँ पे t e की पावर x स्क्वायर बराबर में 1 बटे 2 e की घात v हम बाहर कॉमन लेंगे, जिससे अंदर v माइनस 1 बचेगा और प्लस में आएगा c। अब t और v का मान हम यहाँ पे वापस रखेंगे। t हमने माना था बच्चों यहाँ पे 10y को, तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 10y इंटू ई की पावर x स्क्वायर बराबर में 1 बटे 2 e की घात v हमने माना था x स्क्वायर को, तो v के स्थान पे यहाँ पे x स्क्वायर रखेंगे। अंदर v माइनस 1 है तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 आएगा और प्लस में आएगा c। और e की पावर x स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10y बराबर 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी के बट्टे में e की पावर x स्क्वायर आएगा, तो इनटू में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है, आप जिस भी रूप में इसको अरेंज करना चाहो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बर्नौली अवकलन समीकरण को रेखिक अवकलन समीकरण में कन्वर्ट करके हमने इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे 12वीं विविध प्रश्नावली जो है वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। तो 12वीं विविध के बाद अब हम जो है इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। कल सैटरडे है और हम कल इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, जिससे 12वां चैप्टर जो है आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो इसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद हम मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।